सबसे पहले मैं ब्रह्मऋषि पितामह सुभाष पत्री सर के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और मैं पीएमसी चैनल, डिवाइन फेमिनाइन चैनल, प्राणहिता मैडम, रुदुला मैडम और उन सभी मास्टर्स को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने संतान प्राप्तिरस्तु वर्कशॉप को कंडक्ट किया था। मेरा नाम संगीता है, मैं कर्नाटका के हॉस्पेट में रहती हूँ। मैं पिछले 1 साल से ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। मैं अपनी बहन के मार्गदर्शन से ध्यान में आई हूँ। मैंने पीएमसी ऑनलाइन चैनल में कुछ लोगों के द्वारा साझा किया गया ध्यान के अनुभव से प्रभावित हुई थी। डिवाइन फेमिनाइन चैनल की प्राणहिता मैडम के संदेश भी मुझे बहुत प्रभावित करते थे। उन डिवाइन फेमिनाइन चैनल की प्राणहिता मैडम का संदेश यह होता था कि अगर हम किसी भी चीज़ का दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो हम सब कुछ पा सकते हैं। उससे मैं प्रभावित होके गर्भधारणा का दृढ़ निश्चय किया। मैंने अपने इनफर्टिलिटी की समस्या के समाधान पर 7 से 8 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिला। डॉक्टरों ने मुझसे यह भी कहा कि गर्भधारणा करने का कोई मौका नहीं है क्योंकि मैं थायराइड की समस्या, पीसीओडी की समस्या, ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या और एएमएच हार्मोन की समस्या से पीड़ित थी। मैंने 5 साल तक कोशिश की, मैंने आईवीएफ किया है, फिर भी बच्चे पैदा करने का कोई नतीजा नहीं निकला है। इस सब के बाद मुझे पीएमसी चैनल में पत्री सर का एक वीडियो मिला और प्राणहिता मैडम का संदेश, ये दोनों ने मुझे काफ़ी प्रेरित किया। उसमें ऐसा था कि जो हम चाहते हैं वह हमें मिल सकता है। इसलिए मैंने दृढ़ता से उस चीज़ पे विश्वास करना शुरू कर दिया कि इन सभी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद भी मैं एक दिव्य बच्चा की माता बनना चाहती हूँ। इसी एक ही सोच इतने सारे स्वास्थ्य समस्या होने के बावजूद भी मेरा एक ही दृढ़ विश्वास था कि मुझे एक दिव्य बच्चा होना चाहिए। जिस क्षण मैंने एक दिव्य बच्चा होने के फैसला कर लिया, मुझे ब्रह्मांड से संतान प्राप्तिरस्तु वर्कशॉप का सुनहरा अवसर मिला। वो 21 दिन के लिए आयोजित किया गया था। 10 फरवरी को ये वर्कशॉप स्टार्ट हुआ था। उस 21 दिन के वर्कशॉप में ही मैंने गर्भधारणा कर लिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। वह चीज़ जो चिकित्सा विज्ञान से संभव नहीं थी, जो मुझे केवल ध्यान से ही मिली, तो मैं अब आप सभी को गर्व से बता सकती हूँ कि ध्यान से जो हम चाहते हैं उसे हम पा सकते हैं। वह बात जो मेडिकल साइंस में संभव नहीं है। डॉक्टर ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे कोई बच्चा नहीं होगा, लेकिन अब मैं गर्भवती हो गई हूँ और मैं आप सभी के साथ अपना अनुभव साझा करके बहुत बहुत खुश हूँ। मैं संतान प्राप्तिरस्तु की पूरी टीम को हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम दृढ़ता से दिव्य बच्चे की माता होने का निर्णय लेते हैं और पूरी तरह से ध्यान के प्रति समर्पण करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें सब कुछ देगा। मैं मांसाहारी भोजन
करती थी ये संतान प्राप्तिरस्तु का वर्कशॉप होने से पहले, और मेरे परिवार वाले भी सभी लोग मांसाहार करते थे। लेकिन वो इस 21 दिन के संतान प्राप्तिरस्तु वर्कशॉप में मीना मैम का एक मैसेज था कि 10 मिनट की खुशी के लिए कितना बड़ा पाप हो रहा है। तो उसके बाद से मैंने मांसाहारी भोजन करना बंद कर दिया। ये 21 डेज़ के संतान प्राप्तिरस्तु वर्कशॉप में एक चमत्कारी दृष्टि हुई, बहुत ही ज़्यादा मिरेकलस। एक नारंगी रंग के पानी में के ग्लास में एक पीले रंग का भ्रूण था, जिसमें से मैं गौतम बुद्ध की मूर्ति देख रही थी। ये सब एक ही मिनट के भीतर हो रहा था, और उसी अंदर मैंने वो जो पानी था वो पी लिया और मैं गर्भधारणा हो गई। कई सालों से मैंने एक बच्चे के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन सब कुछ मैंने एक ही दृढ़ निश्चय से ध्यान करने से मैंने प्राप्त किया। मेरा एक ही सकारात्मक विचार रहता था कि मुझे एक दिव्य बच्चा होना चाहिए, और वो उसका जीवन पत्री जी के लिए समर्पित होना चाहिए। बहुत सारे मास्टर्स ने मुझे ये संतान प्राप्तिरस्तु वर्कशॉप में पहुंचने के लिए मदद की है। जो चीज़ भौतिक जीवन में संभव नहीं थी, वो मुझे एस्ट्रली बहुत सारे मास्टरों की मदद से मैंने गर्भधारणा की। अभी मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ। मुझे आप सभी के साथ यह बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं पीएमसी चैनल, पत्री जी, पूरी संतान प्राप्तिरस्तु टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। यह अद्भुत अनुभव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सर्वप्रथम मैं ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को सहृदय आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, एवं ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी सर को भी सहृदय आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरा नाम हरिता है, मैं कर्नाटका से हूँ। मैंने 21 दिवसीय संतान प्राप्तिरस्तु ध्यान कार्यशाला में शामिल हुई थी, जो फरवरी महीने में आयोजित की गई थी। हमारी शादी को 15 साल पूरे हुए थे, लेकिन हमें कोई संतान नहीं थी। मैं ध्यान में प्रेमनाथ सर के माध्यम से आई हूँ। मैं 2019 से मेडिटेशन कर रही हूँ और मैं शाकाहारी हूँ। संतान प्राप्तिरस्तु मेडिटेशन वर्कशॉप के 21 दिनों के दौरान मुझे लगातार कई चमत्कारी अनुभव हुए, और मैं डिवाइन फेमिनाइन चैनल के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। चक्रा ध्यान करते हुए मुझे कई अनुभव हुए, और मैंने अपने स्पिरिट बेबी कनेक्शन को भी देखा। मीना मैम हमें बताती थी कि हम अपने स्पिरिट बेबी कनेक्शन की प्रक्रिया देख सकते हैं, और हम अपनी स्पिरिट बेबी के साथ संवाद कर सकते हैं, और साथ ही हम सवाल भी पूछ सकते हैं, और हमें अपनी स्पिरिट बेबी के साथ मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। ध्यान करते समय मैंने अपने चारों ओर स्पिरिट बेबी को देखा था, और मुझे कुछ मार्गदर्शन भी दे रहा था। दरअसल मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं लहसुन और मशरूम बहुत खाती थी। मेरे स्पिरिट बेबी ने मुझसे कहा कि मुझे लहसुन और मशरूम भी खाना बंद करना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों भी खाना बंद कर दिया है। एक और अनुभव यह है कि मेरे स्पिरिट बेबी ने मुझे जो अभी का घर है वो बदलने का सुझाव दिया, क्योंकि वो बच्चे के विकास के लिए और वातावरण उपयुक्त नहीं था। उसी समय मेरे पति को भी घर बदलने की वृत्ति आई, इंट्यूशन आया, और हमने 10 दिनों की अवधि के भीतर ही दूसरे घर में चले गए,
जो कि मेरे स्पिरिट बेबी के लिए एकदम सही और बहुत ही सुखद जगह थी। संतान प्राप्तिरस्तु की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम संध्या है। मैं गुंतकल अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट एपी से बिलोंग करती हूँ। मैं ध्यान में आने के लिए मुख्य कारण मेरे हेल्थ के इश्यूज़ थे। हेल्थ इश्यूज़ आने का कारण मेरा एक अबॉर्शन हुआ था, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा तनाव स्ट्रेस लेने लगी थी। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स आ गए थे। तो सभी डॉक्टरन का यही मानना था कि मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी और वो फाइब्रॉइड्स निकालने पड़ेंगे, पर मुझे सर्जरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे घर के सभी लोग ध्यान करते हैं और वो मुझे कहते थे कि ध्यान से हम हमारे हर समस्या का, हमारे हर हेल्थ इशू को हम ठीक कर सकते हैं। तो उनकी बात सुन के जब जब मैं स्ट्रेस में रहती थी, स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं ध्यान करती थी। तो इस तरह से मैं हर बार जब भी स्ट्रेस हुआ तो बैठती थी। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पिरामिड वैली गई थी। वहाँ पे मुझे पत्री सर से मुलाकात हुई। उनको मैंने बताया कि मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है और डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी, पर मुझे सर्जरी पसंद नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रेमना सर जी से गाइडेंस लीजिए। तो मैं प्रेमना जी सर से मिली। प्रेमना सर ने मेरी काउंसलिंग ली और उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली। मुझे काफ़ी हीलिंग भी महसूस हुई। प्रेमना सर के दिए गए सुझाव के अनुसार मैंने पहले 40 दिन तक ध्यान किया। फिर बाद में सर ने मुझे 6 महीने तक ध्यान करने का कहा। मैंने 6 महीने ध्यान किया, उसमें मेरे सारे फाइब्रॉइड्स कम हो गए। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे बेबी के लिए प्लान करने के लिए कहा। पर जब मैं प्लान करने की कोशिश कर रही थी, कुछ ना कुछ असावधानी आ रही थी और कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर से प्रेमना सर से बात की और बताया कि कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मदर वर्ल्ड नाम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा। तो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया। वहाँ पे मीना मैम और वेंकटेश सर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। उन्होंने सुबह 5 से 7 बजे के बीच में मेडिटेशन लिया, जिसमें हर दिन अलग अलग तरह का ध्यान हुआ करता था और मुझे काफ़ी अच्छे अनुभव भी आए। उस 40 दिन के ध्यान में ही मैं कंसीव हो गई हूँ। अब मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। इस सब से मैंने एक बात समझी है कि अगर हमें कोई चीज़ या कोई बात होनी है तो वो हम ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सही समय आने के बाद हमें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। अभी भी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में बीच बीच कभी कुछ ऐसा लगता है तो मैं ध्यान के द्वारा अपने स्पिरिट बेबी से कनेक्ट होके बात करती हूँ और हर दुविधा का समाधान प्राप्त करती हूँ। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रिलैक्स हूँ अभी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते मास्टर्स, मेरा नाम दीपिका भावसार, मैं मध्य प्रदेश बैतूल से हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को प्रणाम करती हूँ और आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे कंसीव किया। एक दिन मैं ओशो की स्पीच सुन रही थी। मुझे उस स्पीच में ओशो ने कहा कि अगर मुझे 100 लोग इस तरह से मिल जाए जो धरती माता के लिए काम करने के लिए तैयार हो, तो पूरी धरती माँ में सभी लोग जो है वो सभी आत्मज्ञानी बन जाएंगे। तो मुझे उस दिन इंट्यूशन आया कि मुझे एक ऐसी डिवाइन सोल को इनवाइट करना है जो धरती माँ की उन्नति के लिए कार्य करे। और हम ध्यान में तो थे ही और पत्री सर का ज्ञान था ही हमारे साथ। एक दिन वेंकटेश सर से मेरी बात हुई। वेंकटेश काकुबल सर जो है उन्होंने मुझे बताया कि संतान प्राप्ति रस्तु करके 40 डेज का सेशन शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कंसीव करना तो आप ये सेशन ज्वाइन कीजिए। तो वो सेशन एक्चुअली तेलुगु में था और मुझे तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती थी और अभी भी नहीं आती। पर सर ने बोला कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी से कनेक्ट हो जाइएगा।
तो जो लास्ट ईयर सेशन शुरू हुआ था 23 सितंबर के बाद 24 या 25 से स्टार्ट हुआ था, वो मैंने 40 डेज सेशन किया। उसमें इतनी हाई एनर्जी थी कि मुझे जैसे ही ध्यान में मैं बैठती थी तो मैं डीप में चल जाती थी, मुझे लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। और 40 डेज बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट रही। फिर मुझे जो मास्टर मेरे थ्रू इस धरती पे आना चाहते थे वो मुझे ध्यान में दिखे, रमन महर्षि दिखे मुझे, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आना चाहता हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। पर मैंने फिर उनसे पूछा कि आप किस लिए से आना चाहते हैं, आप तो पूरा धरती पर अपना जीवन जो किए हैं और सत्यलोक में चले गए। तो मास्टर ने, रमन महर्षि जी ने कहा कि मुझे ज्ञान बांटना है जो मैंने ज्ञान पाया है, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। और मैंने उनको मतलब जो 40 डेज थे जो सेशन के, मैं फील करती थी, मैनिफेस्ट करती थी कि सच में मेरे गर्भ में बच्चा आ गया है, मेरे गोद में मैं उसे खिला रही हूँ। और मैंने पूरा 100% दिया, मेडिटेशन किया और फील किया कि मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई हूँ। वो 40 डेज के बीच में मैं नवरात्रि भी थी, तो नवरात्रि में मैंने जाकर लोगों को ध्यान प्रचार किया। मेरी बॉडी में इतनी वाइब्रेशन रहती थी कि वो एनर्जी मैं सहन ही नहीं कर पाती थी। मेरी बॉडी से मतलब मुझे धरती माँ को देनी पड़ती थी, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी। तो मैंने पूरे 9 दिन ध्यान प्रचार किया, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, वो एनर्जी। और जो 40 डेज जो सेशन हुआ संत्यान प्राप्ति रस्तु का, वो इतना मतलब उसकी एनर्जी की वजह से, और मीना मैम और वेंकटेश सर का जो सेरो मास्टर चैनलिंग और क्लीनिंग, चक्रा क्लीनिंग, उससे 40 डेज, विद इन 40 डेज में ही वो कंसीव हो गया। और मुझे हर एक दिन की फीलिंग पता थी कि कैसे कैसे वो बच्चा ग्रो कर रहा है। और आज मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, और बिकॉज ऑफ दैट सेशन एंड हमारे गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के ब्लेसिंग से, बेस्ट विशेष से। और यही मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम सच में अगर धरती माँ की उन्नति के लिए कार्य करना चाहते हैं और हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तो पूरा यूनिवर्स हमारे लिए देने के लिए तैयार है, हम जो चाहे वो पा सकते हैं। थैंक यू मास्टर, ये मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच।